अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें जो आप लोग से शेयर करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे कि जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है मिसबाह-उल हक के हवाले से कि मिसबाह-उल हक क्या पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेंगे या नहीं। उन्होंने खुद बता दी है। मोहम्मद आमिर ने भी बताया कि वो रिटायरमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कब वापस लेंगे, क्या उन्होंने कुछ एक आधी शर्त भी रखी है, क्या कहा है उन्होंने, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी इसके बाद लाड़काना जो एक्सप्रेस है वो कहां पर पहुंच चुकी है, यानी शहनवाज धानी पॉलिटिशियन बने हुए हैं, पॉलिटिशियन बन चुके हैं, क्या कहानी है, तो वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद के बाबर आजम ने शिकवा किया पीसीबी से कि ये चीज हमें अवेलेबल होनी चाहिए थी बांग्लादेश के अंदर, क्यों अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद भी एक और खबर आ रही है, रमीज राजा बड़ा एंग्री दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान आईसीसी ने भी अब ऑफिशियली रिपोर्ट किया कुछ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के हवाले से, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और तो आप हर शो से पहले जो है वो ब्लैक लिव्स मैटर के लिए आप करेंगे। हाँ, मतलब वो साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियल करार दे दिया है, तो करें ना, वो हर शो से पहले जो है वो आपको मतलब बताना पड़ेगा, पता नहीं क्या अजीब ही है, तो वो भी करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और साथ के पहले को बताना ना भूलिएगा। हम सब उम्मीद से हैं। मतलब छुट्टी की जल्दी आकर 1 मिनट में खबरें दे दी, बस अब चलते हैं। तो बात आगे बढ़ाते हैं जी आपके साथ। आपको बड़ी जल्दी है छुट्टी की। हाँ, जो नंबर 1 खबर निकल के सामने आ रही है, सोए भी नहीं है ना? हाँ बिल्कुल नहीं सोया, आपने मेरी नींद उड़ाई है और उसके बाद सोने भी नहीं दिया मुझे। नींद मेरी उड़ाई है। तो इसके बाद जो नंबर 1 खबर निकल के सामने आ रही है जी, वो खबर ये निकल के सामने आ रही है कि जो अब मिसबाह-उल हक साहब हैं, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे और उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग दोबारा करेंगे, तो क्या कहा उन्होंने? उनसे जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान टीम की आप कोचिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब दोबारा फिलहाल मेरा अभी इरादा नहीं है कोचिंग करने का। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आपके जाने के बाद बहुत अच्छी हो गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, अगर कोई कह रहा है तो ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि बाबर और जो बाकी हमारे बॉयज हैं उन सबको क्रेडिट जाता है जितना अच्छा उन्होंने खेला है। लेकिन फिर कुछ लोग मीम्स भी बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं मिसबाह ने जब मिकी गए थे उस टाइम भी उन्होंने यही कहा था कि मैं कोचिंग में दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन वो आ गए। लेकिन अच्छे इंसान है मिसबाह, जो मसला मसाइल रहते हैं उनके डिसीजन मेकिंग में थोड़े से मसले मसाइल रहते हैं, ऐसा अगर आप ह्यूमन बीइंग देखेंगे तो अच्छे इंसान है, फॉरनर खिलाड़ी हैं हमारे। अब वो कोचिंग में नहीं है और अब वो अपनी अच्छी जो है वो लाइफ गुजार रहे हैं। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम भी आए थे आज, उन्होंने कहा कि देखें जो टेस्ट है हमारा बांग्लादेश के खिलाफ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट है। तो इसके लिए अगर हमारे पास जो है बैटिंग कोच का होना बड़ा जरूरी था, अगर बैटिंग कोच हमारे पास हो जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट है ये पीसीबी का है और उन्हीं को करना है, लेकिन उन्होंने मांग की है कि बैटिंग कोच चाहिए जी। हाँ, आ जाएगा। अभी देखो, अभी वर्ल्ड कप में थे मैथ्यू हेडन, अभी आपका बांग्लादेश वाली सीरीज है इसमें नहीं होंगे, और जो आपकी वेस्ट इंडीज वाली होम सीरीज है उसमें नहीं आपके बैटिंग कोच होंगे। इसके बाद आपके बैटिंग कोच आ जाएंगे, पूरा आपका कोचिंग स्टाफ चेंज होगा, एक फॉरेन कोच, एक अदद फॉरेन कोच भी आएगा, बैटिंग कोच भी आएगा, फील्डिंग कोच भी आएगा, बॉलिंग कोच भी आपके रखे जाएंगे। तो लंबा चौड़ा आपका स्टाफ अनाउंस होगा। जो आपका पीएसएल जब हो रहा होगा उस टाइम ये अनाउंस कर दिया जाएगा, और जब आपकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज होगी मार्च अप्रैल में, तो उससे पहले जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज के बाद और जो आपका पीएसएल चल रहा होगा इसके दरमियान में हायरिंग भी हो जाएगी कोचिंग स्टाफ की, और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका कोच कौन होगा, तो बाबर की शिकवा दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि उनका शिकवा जो है ये दूर हो जाना चाहिए। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो मोहम्मद आमिर के हवाले से आ रही है, वो T10 लीग का जो वो हिस्सा है, और T10 लीग के अंदर वो आज एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा रहे, तो उसके अंदर उनसे रिटायरमेंट को लेकर जो है सवाल पूछा गया कि क्या आप अपनी रिटायरमेंट जो है वापस लेंगे इसके हवाले से। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद से अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं लूंगा, अगर मैं वापस आया भी तो कोई पीसीबी के हुकाम मेरे से कुछ राब्ता करते हैं, हाँ, तो मैं इज्जत से मैं सोच के इज्जत से वापस आना चाहूंगा। मेरा फिलहाल नई मैनेजमेंट के साथ भी काम करने का कोई इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर पीसीबी के हुकाम ने मुझसे राब्ता किया तो फिर मैं इज्जत से वापस आना चाहूंगा। हाँ, बंगाल टाइगर्स की तरफ से खेलेंगे मोहम्मद आमिर। पहले इनको कोविड पॉजिटिव हो गया था, नहीं थे, फिर उसके बाद दोबारा से जो है उन्होंने कम बैक कर लिया है। तो लगातार जब भी मोहम्मद आमिर मिलते हैं तो सहाफी हो गए या सवाल करने वाले उनके फैंस हो गए, सब उनसे यही लगातार सवाल करते हैं, उनके कम बैक के हवाले से बात करते हैं।
इवन वो रिटायर्ड हो गए, उन्होंने कह भी दिया कि मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी सवाल किया जाता है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, अभी उनकी एज नहीं थी। फैंस चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर को इन एक्शन देखना, पाकिस्तान की तरफ से देखना चाहते हैं, इसलिए लगातार उनसे सवाल ये किए जाते हैं। अभी भी उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वैसे तो मैं रिटायर्ड हो गया हूं, लेकिन अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, खुद से तो मैंने नहीं सोचा और ना मैं ऐसे खुद वापस लूंगा रिटायरमेंट। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला ओहदेदार हैं, यानी कि रमीज राजा लाइक उनका वो नाम लेना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से वो सोच रहे हो शायद कि रमीज राजा जैसे अगर उनसे खुद अगर बात करें और उनको अगर मनाएं तो फिर वो सोच सकते हैं पाकिस्तान की वाइड बॉल क्रिकेट में कम बैक करना। लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं, अपनी जो फ्रेंचाइज T20 लीग्स में खेल रहा हूं उसमें मैं अच्छा कर रहा हूं और मैं एंजॉय कर रहा हूं और फैमिली के साथ टाइम गुजार रहा हूं। तो गुजारे जी आप फैमिली के साथ टाइम, किसने आपको मना किया? एंजॉय करें आप T10 लीग को, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो एक और खबर निकलकर सामने आ रही है और वो आ रही है रमीज राजा के हवाले से, बल्कि बात करते हैं लाड़काना एक्सप्रेस के हवाले से आपसे बात करने जा रहे हैं दानी के हवाले से कि दानी जो है वो पहुंच चुके हैं लाड़काना, और किस स्टाइल में पहुंचे हैं। बिल्कुल, दानी जो है करें, मैं जब भी देखता हूँ ना दानी को तो मुझे संजय दत्त ये वो मतलब सब छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। मसला ये है कि क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं, अब इवन अच्छा थोड़ा सा ये भी हो गया, मैं देख रहा हूँ कि और भी बहुत लोग गए थे। आपके जो रिजर्व प्लेयर है, किसी का नाम याद है आपको T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व प्लेयर कौन था? उस्मान कादिर थे, कोई दिलशाह थे, लेकिन गलती से ही आपको याद होगा या होगा ना। जो ये है, ये पूरे वर्ल्ड कप में ना सिर्फ फेमस रहे कि वर्ल्ड कप में कभी किसी को जा रहे हैं, किसी को आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी इन रहे, और जब ये वापस लड़काना पहुंचते हैं, इन्होंने अगर पूरे वर्ल्ड कप में मैच भी नहीं खेला, एक विकेट ली बांग्लादेश में, पहुंचते ही ऐसे ही फूलों के साथ इनका स्वागत किया गया। अच्छी बात है और अच्छी बड़ी खुशी होती है जब बड़ी हैवी ट्रैफिक होती है इनकी, जब पूरा लड़काना इनके इस्तकबाल के लिए आया होता है, इनका मोहल्ला, इनका एरिया, वहां के जो बड़े बड़े वो क्या उनको बोलते हैं जो सिंध के होते हैं वडेरे, बड़े बड़े वडेरे गाड़ियां लेकर अपने बड़े बड़े डाले लेकर आए होते हैं। आपको पता है वडेरों के पास बड़ा पैसा होता है, कुछ लोगों का बड़ा पैसा चूसा भी उन्होंने होता है, गरीब लोगों का। हाँ, तो सही अमीर वडेरे होते हैं, सब वडेरे कहते हैं कि बस किसी तरह हमारे साथ धानी के साथ कोई तस्वीर हो जाए। धानी खुद बेचारा बड़े गरीब घर से है, लेकिन इस टाइम उसकी माशाअल्लाह इज्जत देने वाला है। फूलों की बारिश, आप कह रहे हैं कि खूब बारिश की तरह उसके ऊपर बरसाए गए हैं। अच्छा, मैं ऑफ द कैमरा भी इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा यार देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे लड़काना से हर बार आएगा, हर बार जाएगा, इसको फूलों के हार पहनाएंगे, सही जो है इसकी स्वागत। दूसरी तरफ बाबर ने इतनी सेंचुरियां मार दी, रिजवान ने इतना रन बना दिया, वो जाएंगे उनको उनके एरिया में पता ही नहीं होगा कोई आया, वो चुप करके घर, ये चुप करके घर। रिजवान का फिर भी चले पेशावर में उनका घर है, उनका फिर भी वहां पर भी हो जाएगा, काफी हद तक उनका हो जाएगा। लेकिन बाबर बेचारे को तो लाहौर में कोई पूछेगा भी नहीं। सही बात है, वो आएंगे बस अपने घर, क्योंकि हल्का फुल्का हल्का फुल्का बस हो जाए तो वो भी हो जाए, एयरपोर्ट में बस फैंस कर लें तो कर लें, बाकी कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन छोटे एरिया का यही बात होती है, फायदा यही है कि जब आप अपने आप दोस्तों यारों से जुड़े रहते हो, अपने अहले मोहल्ला से जुड़े रहते हो, जब भी लोग अपने एरिया छोड़ कर नहीं जाते ना, बड़े बड़े बंगलों में आप चले जाते हैं, लेकिन वहां पर आपको ये भी नहीं पता होता कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है। लेकिन जब आप घरों में रह रहे होते हैं, मिल मिला के रह रहे होते हैं, जैसे पहले जमाने में भी रहते थे, अभी भी लोग जो रह रहे होते हैं, तो उनमें प्यार बड़ा होता है। बेसिकली अपना आपकी जड़ों से जो जुड़े रहने का है ना, ये चीज है कि आप शहनवाज दानी में भी दाऊद को कह रहा था कि पॉसिबल है कि 1-2 PSL खेलेगा, उसके बाद इसने भी अपना एरिया छोड़ देना और ये चुप करके कराची शिफ्ट हो जाएगा, शहर में चला जाएगा। लेकिन अगर नहीं जाता तो वहां के लड़कों के लिए बेहतर है, वहां के लड़कों क्रिकेटर्स के लिए उस एरिया का बड़ा एक नोटेबल पर्सनैलिटी बनी रहेगी, जो लोग बड़ी रिस्पेक्टेबल, वैल्यू कुछ भी नहीं मिलनी, जो सच्ची बात है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन वो लोग इसको ऐसे ही समझेंगे, जबकि जो उसका जो एरिया है उसके अंदर इसको जैकान शिकरे बन जाएगा, वहां का बहुत मजा आएगा। टमाटर ले गएगा, टमाटर डाली, वो फ्री डाल देगा, कोई अभी भी फ्री लेते हैं हर चीज, लोग पैसे लेने से मना कर देते हैं। लोग एक तस्वीर के लिए इनसे जो है वो तरसते हैं कि धानी हमें एक तस्वीर हमारे साथ खिंचवा लें। सही बात, बिल्कुल, विदाउट एनी डाउट। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो रमीज राजा के हवाले से आ रही है कि रमीज राजा बड़ा सख्त गुस्सा और नाखुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि होने जा रहा है अंडर 19 का वर्ल्ड कप। तो क्या हुआ उसमें? अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो 20 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया है, जब उनके पास पहुंची बात कि भाई आप साइन कर दीजिए रमीज राजा को, तो उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैं इस स्क्वाड से नाखुश हूं। साथ ही उन्होंने कल मीटिंग भी बुला ली है कोचेस के साथ, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं परसों जो है वो खुद जाऊंगा नेट्स में, और कुछ खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं और कुछ को हटाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगा और उसके अंदर जो है वो मैं देखूंगा कि कौन खिलाड़ी अच्छा और कौन नहीं अच्छा, क्योंकि उनका मानना यह है कि मैं इस स्क्वाड से सेटिस्फाइड नहीं हूं। वर्ल्ड कप का भी जब स्क्वाड आया था उसमें भी फिर तब्दीलियां की गई थी। शुरू में तो रमीज राजा ने कहा था कि बेहतरीन स्क्वाड है, कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन फिर बाद में हमने भी बड़ा जोर लगाया, फैंस ने बड़ा जोर लगाया और फिर बाद में तब्दीली हुई। लेकिन वहां पर दाऊद जो तब्दीली की गई, वहां पर इस तरह तब्दीली की गई कि वो लोग इनकी नजर में थे और वो नजर दिखाई दे रहा था कि यार ये लोग मतलब तब्दीली हो सकती है पॉसिबल। अंडर 19 में तो कोचेस को ही बेहतर पता होगा, ये क्या पता होना, ये जाके एक बॉल देखेंगे, कोई फारग बॉलर होगा, उसने अच्छी बॉल डाल दी, उसको ये उठा लेंगे, किसी अच्छे बैट्समैन ने एक इनको नहीं पता रमीज राजा। हाँ, ये मुझे बात समझ नहीं
नहीं आई। इनको नहीं पता कि कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, वो तो रिकॉर्ड्स पे ही चलता है कि आप उनका पूरी और जो डिटेल में उनके रिकॉर्ड्स कोचेस मंगवाएं। नहीं पता होगा इनको क्या पता चलेगा। हाँ। लेकिन चले, अब उन्होंने कहा कि मैं खुद जाके देखूंगा, लेकिन बात आपकी बिल्कुल मैं एग्रीड करता हूं कि रमीज राजा ऐसे तो नेट्स में जाके नहीं पहचान कुछ सकते। भी नहीं हाँ, वो तो लॉन्ग टर्म हो तो पता चले, एक बॉल से या एक बैट देखने से तो नहीं पता चलेगा उस क्लिंच मूवमेंट में क्या टेम्परमेंट वो बैट्समैन शो करता है। वर्ल्ड कप अंडर 19 है, कुछ छोटी बात तो नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा रमीज राजा के लिए ऐसे बस नेट्स में देखकर सिलेक्शन करना। अब कोचेस या बाकी चलें, एक कोच से ना लें, 4-5 कोचेस से सजेशन ले लें, फिर वो न्यूट्रल बात आ जाएगी ना। शायद एक कोच फेवरेटिज्म कर रहा हो, लेकिन जब आप 3-4 कोचेस से पूछेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छी इनपुट जो है वो दे सकते हैं। सही बात है। इसके बाद भी एक और खबर आ रही है हमारे पास, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। अब आईसीसी निकल कर सामने आया और उसने ऑफिशियली तौर पर अपडेट दी है कि अब तक का सबसे हाईली व्यूअरशिप वाला जो मैच था, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो मैच था, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया था जी। बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप 2021 T20 वर्ल्ड कप था। आईसीसी ने पाकिस्तान इंडिया को सबसे बेहतरीन मैच करार दे दिया है। 167 मिलियन की व्यूअरशिप इसको मिली थी। पहले भी हमने आपको बताया था, काफी पहले भी चल रहा था, लेकिन आज आईसीसी ने दोबारा तस्दीक कर दी और जो दूसरे नंबर का मैच था अली, वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था, वो सेकंड मोस्ट व्यूअरशिप वाला मैच था। तो पहले वो नंबर 1 था, तो आज अब जो हुआ इस वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच, इसने उस मैच को भी पीछे छोड़ दिया। तो अब ये सबसे ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट मैच ये बन गया है। तो वन ऑफ द बेस्ट एवर मैच। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आज इसके का बाद मैच भी है। हाँ, इसके बाद भी एक और खबर है और वो ये है जिसका हमने आगाज किया था कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अब कंपलसरी करार दे दिया। जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपने अपने बोर्ड के पेपर दिए हो तो आपको पता होता है कि कुछ कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो छोड़े जा सकते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन आपने किए कभी पेपर में? हाँ, वो जाहिर है, वो तो कंपलसरी तो करने पड़ते हैं, वो मैं अक्सर छोड़ भी देता था कंपलसरी। हाँ, कंपलसरी भी छोड़ देता था, नहीं आता तो छोड़ देता था। तो उसके वजह से जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो अब ये निकल कर सामने आ रही है कि साउथ अफ्रीका ने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, आपने घुटनों में बैठना है और आप करना है। कैसे दाऊद? ऐसे साउथ अफ्रीका के जो चेयरमैन हैं लॉसन नेडू, उन्होंने ये कंफर्म किया। उन्होंने कहा है कि अब ये ऐसा नहीं है कि खाली वर्ल्ड कप में था या किसी एक इंडिविजुअल सीरीज में था। अब ये क्रिकेट साउथ अफ्रीका के जितने खिलाड़ी हैं उनको हर सीरीज में ये करना पड़ेगा। जो नीदरलैंड के साथ इनकी सीरीज है, आई थिंक 25-26 नवंबर से स्टार्ट, इनकी 3 ओडीआईस हैं, उसमें भी तमाम मैचेस में इनको ये करना पड़ेगा, नी के बल बैठना पड़ेगा और ब्लैक लिव्स मैटर की जो कैंपेन है वो चलानी पड़ेगी। काफी खिलाड़ी जो वहां के गोरे खिलाड़ी हैं वो इसलिए भी इसका नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है जैसे यहां पर भी कुछ तशद्दुद वाली वो क्या होती हैं, इंतहा पसंद जैसे पॉलिटिशियन होती हैं, पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, तो वहां पर भी कुछ इस तरह की पार्टीज हैं जो ब्लैक लाइव्स मैटर की इस वाली को बड़ा वो करती हैं। तो इसमें अब आपको पता है गोरे पहले जुल्म करते थे, अब गोरे कम रह गए हैं, जिस पर वो क्या नाम है इनका, ये जो डिकॉक है, ये भी बड़ा तपे हुए थे जब इन्होंने नहीं कर रहे थे। वो उसकी भी वजह ये थी कि इनकी कोई स्टेप मदर थी, वो उनके साथ वो भी वो भी उनके साथ जुल्म करती थी, तो वो भी ब्लैक थी, कोई इस तरह की कहानी थी। लेकिन अब ये क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इसको कंपलसरी कर दिया है कि हर टाइम आपको ये लाजमी करना पड़ेगा, जिस पर काफी लोग जो है वो कह रहे हैं कि यार ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए, जिसका दिल करे वो करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए कि जिसका नहीं दिल कर रहा वो बेशक ना करे। लेकिन ठीक है, कर भी लें, कोई इतना बड़ी बात तो नहीं है, 1 मिनट भी नहीं जाता, 1-2 कुछ सेकंड्स जाते हैं, बस आपने करना है। और वो एक अगर उनका है सेंटीमेंट्स तो वो चले हो जाए, लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने। ऐसा ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाय फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, अली को भी फॉलो कीजिए। जो क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इन तमाम चीजों को जाइए फॉलो कीजिए और ये करना। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।